ये बहुत हैरानगी की बात है कि एक पहाड़ पर खड़े होकर विदाउट एनी टूल्स एक आम से इंसान ने रेडियस अर्थ का निकाल लिया। आज मैं मौजूद हूँ इन वादी और जंगल के बीच में, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इस सारी जगह के बारे में क्या खास है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो छोटी सी इमारत। इस इमारत में अल बेरूनी, जो कि बहुत ही अजीम स्कॉलर थे, उन्होंने पूरी दुनिया का रेडियस निकाला था। आए आपको मैं इस जगह पे लेके चलता हूँ और इस जगह की कहानी सुनाता हूँ। फाइनली बहुत ज़्यादा हाइकिंग करके ना मैं एक जगह आ गया हूँ और उस जगह का नाम है नंदना फोर्ट। ये वो जगह है जिसके ओरिजिन्स अभी तक किसी को कंफर्म है ही नहीं। आप इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये सिर्फ 3 साल पहले डिस्कवर किया गया है। इसकी जो सैंड है, इसकी जो मिट्टी है, वो अभी गई हुई है और उसको स्टडी किया जा रहा है कि पता चले कि इसके ओरिजिन्स, ये एक्चुअली इसके ओरिजिन्स थे क्या। अब कुछ कहानियाँ बनी हुई हैं कि ये इस टाइम पे बना या ये इस टाइम पे बना। जो सबसे पहली कहानी है वो ये कहा जाता है कि जो हिंदू डायनेस्टी थी ना, उसका जो लीडर था राजा नंदलाल, उसने ये बनाया था, जिसके नाम पे ये नंदना फोर्ट हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि ये महमूद गजनवी के टाइम पे हुआ, लेकिन यहाँ पे एक हिंदू टेम्पल है। अगर आप इस टेम्पल को देखें, इससे ये चीज़ पता चलती है कि यहाँ पे हिंदू शाही जो डायनेस्टी थी उनका बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन अगर आप हमारे पीछे देखें तो एक मस्जिद भी है। इसका मतलब है कि महमूद गजनवी भी यहाँ पे आया था। मैं आपको लेकिन एक बात और मज़े की बताता हूँ कि इन दो जगहों को छोड़ के सबसे ज़्यादा जो आपके के लिए दिलचस्प जगह है वो जगह है, और उस जगह की इम्पोर्टेंस इन दोनों जगहों से ज़्यादा है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और आपने कभी मोटरवे पे सफ़र किया हो, तो आप लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जब आते हैं आपको कुछ पहाड़ दिखते हैं। उन पहाड़ों को कहते हैं सॉल्ट रेंजेस। वो जो सॉल्ट रेंजेस है ना, ये वाले पहाड़ हैं जिनके अंदर मैं बैठा हुआ। और ये जो टेम्पल है ना, ये प्रॉबली इस पूरे फोर्ट की सबसे पहली इमारत थी, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे हिंदू खानदान आया था और आनंदपाल जो किंग था उसने ये शिवा टेम्पल बनाया था। और इस टेम्पल के बाद महमूद गजनवी यहाँ आया और उसने एक मस्जिद बनाई। आए आपको मस्जिद में लेके चलता हूँ। अफ़गानिस्तान में एक एम्पायर था, गजनवीन एम्पायर। उसका एक वॉरियर था जिसका नाम था महमूद। महमूद ने सब कॉन्टिनेंट में 17 टाइम्स अटैक किया और 17 टाइम्स उसको कॉन्कर भी कर लिया। उसमें से एक अटैक इस एरिया पे था, और ये जो एरिया था उसने हिंदुओं से लेके अपना बना लिया और वो यहाँ पे बनाई एक मस्जिद। तो ये मस्जिद देखने से ना बहुत छोटी लगती है, लेकिन अगर आप इसके अंदर आए ना तो इसका एक ये रूम है और इसके बाद ये एक और रूम है। सोचने को कितने हैरानगी वाली बात है कि महमूद गजनवी जिस रूम में हम खड़े हैं उस रूम में यहाँ पे आके नमाज़ पढ़ता होगा। मतलब यहाँ पे ये किसी वक्त पे एक छत भी हुआ करती होगी, ये खिड़कियाँ भी बनी हुई हैं, लेकिन अब देखें ये वीरान पड़ी है। और इस जगह की हिस्ट्री महमूद गजनवी से भी ज़्यादा ज़रूरी एक इंसान की है। आप सोच रहे होंगे इस पूरी जगह पे महमूद गजनवी से भी ज़्यादा ज़रूरी किस्म का कौन इंसान होगा, लेकिन वो था एक बहुत ही मशहूर स्कॉलर अल बेरूनी। महमूद ने अल बेरूनी को रिसर्च करने के लिए ना यहाँ बुलाया था इस किले के अंदर। और ये जो आप कमरे देख रहे हैं ना, ये जो कमरे हैं, यहाँ पे बहुत सिपाही भी रहा करते थे और अल बेरूनी भी यहाँ आया। लेकिन रिसर्च करते करते एक बहुत ही अनोखा किस्म का आइडिया आया अल बेरूनी को, और उसने वो लेबॉर्ट्री बनाई वहाँ पे। उस लेबॉर्ट्री पे उसने क्या किया, वो आज तक लोग उस बात पे हैरान और परेशान हैं। अल बेरूनी के बारे में ना लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन है, गलत फहमी है। लोगों को ये लगता है कि अलजेब्रा जो था ना वो इसने बनाया था, लेकिन असल में अलजेब्रा इसने इस्तेमाल किया बहुत आगे वाले जियोमेट्री वगैरह वाले सब्जेक्ट्स में। लेकिन ये असल में स्कॉलर था मैथ्स, फिज़िक्स और आप सबसे ज़रूरी ज्योग्राफी, क्योंकि उसने इस जगह पे ये लेबॉर्ट्री में बैठ के इस पहाड़ के ऊपर से
अर्थ का पूरा रेडियस कैलकुलेट किया। आप ये सुन के भी हैरान होंगे कि आज मॉडर्न टूल से जब देखा जाता है ना, तो वो उसकी उस टाइम की रीडिंग्स जो थी वो बहुत ज़्यादा क्लोज और सिमिलर थी, और उस वक़्त उसके पास कोई टूल्स वगैरह भी नहीं थे। ये बहुत हैरानगी की बात है कि एक पहाड़ पर खड़े होकर विदाउट एनी टूल्स एक आम से इंसान ने पहाड़ से यहाँ से एक रेडियस अर्थ का निकाल लिया। हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट जिन्होंने अल-बिरूनी के ऊपर बहुत ज़्यादा इन डेप्थ रिसर्च की है। अब वो हमें बताएंगे। बाय द वे सॉरी, इनका नाम है अबीर फैज़ान, और हमें अबीर फैज़ान आज बताएंगे कि यहाँ पे खड़े होके, क्योंकि ये थी लेबॉर्ट्री, यहाँ से खड़े होके कैसे अल-बिरूनी ने पूरा का पूरा अर्थ का रेडियस कैलकुलेट किया था। तो आप ज़रा बताएं, थोड़े आसान लफ्ज़ों में बताना ताकि मुझे और सबको समझ आ जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन ये जो फॉर्मूला बताना है वो तो बताना है मैंने। चलें आप देखें, उसकी जो टेक्निक थी ना जी, वो एक्चुअली बड़ी सिंपल थी। ठीक है, उसने क्या किया कि उसने सबसे पहले ना पहाड़ की हाइट कैलकुलेट की, ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद इसने कैलकुलेट किया कि होराइजन का डिप एंगल क्या है। होराइजन का डिप एंगल का मतलब? अब ये इसका मतलब ये है कि देखें, ये अजम्पशन ये है कि अर्थ जो है ना एक स्फीयर है। ठीक अगर आप है। ज़मीन पे खड़े हो तो होराइजन सीधा आपके लाइक प्लेन आएगा, प्लेन स्ट्रेट हाँ आएगा। स्ट्रेट आएगा। जब आप पहाड़ पे खड़े होंगे आएगा तो फिर भी स्ट्रेट ही, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे। लेकिन क्योंकि हाइट पहाड़ की ज़्यादा है और अर्थ कर्व करती है, तो जो होराइजन होगा ना वो एक्चुअली नीचे होगा, नीचे की तरफ होगा। तो मतलब जो होराइजन straight होता है देखो, जो आपको लाइक दिखता है स्ट्रेट एंड जो तक। आपको स्ट्रेट एंड तक दिखता है, ठीक है। ठीक हो गया। तो वो जो स्ट्रेट दिखता है उसके बीच में और जो होराइजन नीचे आपको लाइक एक्चुअल जहाँ जो अर्थ का एक्चुअली कर्व दिख रहा है आ और होता एक जो, उसके बीच में जो एंगल होता है ना, ठीक है, वो उसका डिप एंगल होता है। ओके। ठीक तो है? डिप एंगल हो गया और पहाड़ की हाइट होगी। पहाड़ की हाइट होगी। अब इसने ना एक फार्मूला लगाया। अब वो फार्मूला क्या है, वो वैसे तो सिंपल ज्योमेट्री है, लेकिन वो समझाते समझाते ना उसका टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि उसने क्या किया कि उसने थोड़ी टेक्निक्स लगाई। उसने पोलर कोऑर्डिनेट्स और ऐसी टेक्निक्स यूज़ की और उसने एक फार्मूला बनाया। फार्मूला था पहाड़ की हाइट ओवर tan ऑफ थीटा। वो फार्मूले में डाला और उसकी वैल्यू आई 6731। अब आज के जो मॉडर्न मेथड्स है ना, जी। इन्होंने भी कैलकुलेट किया। उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि जो अल-बिरूनी की जो कैलकुलेशन थी ना वो बिल्कुल एक्यूरेट थी। और क्या बात है। ये मैं कहना चाहूँगा कि जो ग्रीक के मैथमेटिशियंस थे ना, जी, उन्होंने एस्टिमेट लगाया, उनकी टेक्निक डिफरेंट थी। बजाय पहाड़ की हाइट के और ये डिप एंगल कैलकुलेट करने के, वो ना लंबे लंबे डिस्टेंसेस करते थे जी, और वहाँ ना फिर वो कोई एस्टिमेट करते थे। जी, जी। उनकी कैलकुलेशन इतनी एक्यूरेट नहीं थी। तो ये उनकी नहीं थी, ग्रीक वालों की नहीं थी। ग्रीक वालों की नहीं थी। ये आया अल-बिरूनी, इसने ये ट्रिग्नोमेट्री, ये साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, टैन ऑफ थीटा, इसको इम्प्रूव किया। अच्छा, इसके जो अच्छा। बिहाइंड द सीन जो हो रहा होता है ना, उसको एक्चुअली इम्प्रूव किया। आज जो हम यूज़ करते हैं ना, वो उसी के होते हैं। अच्छा, तो ये इतना बड़ा जीनियस था, अगर ये इतना बहुत ही इसने बड़ा काम किया, तो मुझे बताएं कि न्यूटन हो गया, आइंस्टाइन हो गया, जो आप हर जगह किसी को एग्जांपल भी दे रहे होते हो, तो न्यूटन आइंस्टाइन का दे रहे होते हो, तो अल-बिरूनी का क्यों नहीं दिया जाता? देखें, अल-बिरूनी ने ना बहुत सारे सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा रिसर्च की, बहुत सारी किताबें लिखी। 140 से ज़्यादा किताबें लिखी उसने, ठीक है। इसका द रीज़न कि वो इतना मशहूर नहीं है, उसका रीज़न ये था कि उसकी सारी बुक जो थी ना वो अरबिक लैंग्वेजेस में थी। दुनिया को पता नहीं चल सका क्योंकि बहुत सारे लोग अरबिक पढ़ नहीं सकते। इस सिर्फ अभी रिसेंटली हुआ है कि सारी जो उसकी किताबें हैं ना वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई हैं, तो इसलिए तब जाके दुनिया को पता चला कि अल-बिरूनी कौन था, उसके काम क्या थे सारे। आइजैक न्यूटन, केपलर, कोपर्निकस, ये सब जो मेजर साइंटिस्ट है ना, इन्होंने इंस्पिरेशन अल-बिरूनी से लिया। ये सिर्फ अल-बिरूनी के काम ट्रांसलेट नहीं हो सके, वरना जो भी इन्होंने डिस्कवर किया है, ये मेजॉरिटी चीज़ें उसने बहुत साल पहले डिस्कवर कर ली थी और 1000 साल पहले कर ली थी इनके। ये तो बाद में आए लोग। ये सारी जो थी ना, ये मुस्लिम ने साइंस ये एडवांस की है। इनके जो भी कैलकुलस है, वो भी अलजेब्रा, जो एल्गोरिदम्स हैं आपके सारे, ये जो आजकल सोशल मीडिया में भी यूज़ होते हैं, जो सारे सोशल मीडिया में हर जगह मैथ में यूज़ होते हैं, ये सारे मुस्लिम्स मैथमेटिशियंस ने, साइंटिस्ट ने 1000 ईयर्स पहले ये चीज़ें इन्वेंट कर दी।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इन जगहों पे पहुँचना तो मुश्किल है, लेकिन आप आएँ ताकि हमारी हिस्ट्री ज़िंदा रहे। मैं आपसे इंशाल्लाह मिलूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।